तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में दिया है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सिलेंडर। एक लकड़ी का आर्टिकल बनाया जा रहा है और वो कैसे बना रहे हैं, हमने हेमिस्फेयर काटकर बाहर निकाल दिए, स्कूप करके बाहर निकाल दिए सिलेंडर के दोनों एंड से, मतलब सिलेंडर के ऊपर वाले छोर से और नीचे वाले छोर से, दोनों एंड से हमने हेमिस्फेयर को स्कूप करके बाहर निकाल दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर और यहां तक की जो हाइट है वो हमें बता दी 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं हाइट इक्वल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आपके सामने जो अब आर्टिकल बनकर आया, दोनों हेमिस्फेयर को काटकर बाहर निकालने के बाद उसका सरफेस एरिया बताइए। तो देखो, जब अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर हम ऐसी कोई सरफेस काटकर बाहर निकालते हैं, जैसे पिछले में कोन की सरफेस हमने काटकर बाहर निकाली थी, लेकिन वो सरफेस उसके अंदर भी बनी हुई रह जाती है। जैसे अगर आप ऐसा कोई शेप काटकर इसमें से बाहर निकाल दो तो तब भी ऐसी शेप इसके अंदर बनी हुई रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे कोई क्या है, एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में से अगर हमने ऐसी एक हेमिस्फेयर शेप की कोई चीज काट कर बाहर निकाल दी, लकड़ी काट कर बाहर निकाल दी, तो अभी भी तो इसके अंदर ये बनी हुई है ना, और ऐसी ही ऊपर है और ऐसी ही इसके कहां पर है, ऐसी इसके नीचे है। ठीक है, तो अब यहां पर, और ये सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड मतलब बिल्कुल ठोस है। और अगर ये ठोस ना भी हो, खोखला हो, तब भी आपको कौन कौन सी सरफेस दिखेंगी, या ठोस भी हो तो भी कौन कौन सी सरफेस दिख रही है आपको, तो आपको इसमें दिखेंगी तीन। कौन कौन सी सरफेस, तो देखो, एक तो आपको कर्व्ड सरफेस दिखेगी सिलेंडर की, जिसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो या फिर आप कलर वगैरह कर सकते हो। एक आपको ये वाला हेमिस्फेयर दिखेगा, ऊपर से अगर आप देखोगे तो हेमिस्फेयर दिखेगा, और ऐसे ही आपको नीचे की तरफ से भी क्या दिखेगा, नीचे की तरफ से भी एक हेमिस्फेयर ही दिखाई देगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या बना हुआ है इसमें, हेमिस्फेरिकल। डिप्रेशन काटने के बाद, स्कूप करने के बाद भी ऐसी शेप इसके अंदर बनी रहेगी। और अगर ये ठोस भी होता तो आप इसके अंदर घुस के थोड़ी ना पेंट कर देते, आप बाहर बाहर से ही पेंट कर सकते हो बस। एक तो सिलेंडर की किस पर, कर्व सरफेस पर, इधर वाले हेमिस्फेयर पर, और इधर वाले भी हेमिस्फेयर पर। तो आपको क्या करना है, समझ गए होगे, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया लेने हैं दोनों हेमिस्फेयर के। माइनस मत कर देना, वो वॉल्यूम में करेंगे। अब यहां पर हम सरफेस देख रहे हैं, कौन कौन सी सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं हमें क्या क्या चीज दे रखी है। तो हमें दे रखा है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, एच से डिनोट कर देते हैं, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और जो हमारा रेडियस है, तो आप लिख सकते हो कि जो आपका रेडियस है सिलेंडर का, वही आपका रेडियस है किसका, हेमिस्फेयर का, जो आपने काटकर स्कूप करके बाहर निकाले सॉलिड सिलेंडर में से। तो आप लिख सकते हो वही है आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, कितना, 3.5 सेंटीमीटर। इसको आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, मतलब जो आपके पास एक सॉलिड बनकर आया उस सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। सबसे ज्यादा गड़बड़ आप इसी में यही चीज करोगे। अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं, करते हुए आ रहे हो, तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि हम तीनों का टोटल सरफेस एरिया प्लस कर दें, कि आपने सिलेंडर का और दोनों हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया लिया और प्लस कर दिया, फिर तो गलत ही होना है। यहां पर हम देखते हैं कि हमने जो आर्टिकल बनाया है उस आर्टिकल की कौन कौन सी सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम टच कर पा रहे हैं, हाथ फिरा पा रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको एक तो लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में आपको लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमीस्फेयर्स। देखे, दोनों हेमीस्फेयर जो हमने स्कूप करके बाहर निकाले हैं। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr/h। और हेमीस्फेयर का क्या होता है, हेमीस्फेयर का होता है 2πr²। और दो हैं तो इसी में ही क्या कर देते हैं, दो की मल्टीप्लाई, या प्लस में 2πr² और लिखो, 2πr² ऊपर का 2πr² नीचे का। तो सीधा सीधा 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, और क्या प्लस करें। तो 2 की जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr²। अब दोनों की आर तो सेम ही है, तो हम दोनों में से आर भी कॉमन ले सकते हैं और पाई भी और 2 भी। तो 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा, एच। यहाँ पर 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है, 2। पाई बाहर आ चुका है, r² में से एक आर बाहर आ गया, तो एक आर बचा। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर लो, तो ये हो गया 2 इंटू पाई की जगह पर हो गया 22/7। आर कितनी है, आर है अपने पास 3.5। और फिर एच की जगह पर कितना रखेंगे, एच है अपना 10 प्लस 2 इंटू आर की जगह पर कितना रखेंगे, 3.5। अब सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट हटाकर यहां पर क्या ले लेते हैं, 0। उसके बाद 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, उसके बाद 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 10 कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो ऊपर क्या बचा, बस 122 1, सबकी मल्टीप्लीकेशन करोगे 22 ही आएगा। अपॉन में 1 बचा, अपॉन का 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही चीज तो आएगी। मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3.5 में, मतलब 3.5 का दुगना 7 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करके देख लेना 7.0 आएगा। मैं लिख देता हूं 7 आ गया। ठीक है, अब यहां पर 22 इंटू 10 और 7 को प्लस करोगे तो 17। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई और अपना आंसर आने वाला है। तो 17 2 जा कितने होते हैं, 34। तो 34 का 4, कैरी कितना आया, 3। उसके बाद फिर 17 2 जा 34, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या आ गया अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। समझ गए ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो से हम देखते हैं इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको। तो मेन चीज देखो इस एक्सरसाइज में यही थी, आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको कौन कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है, उस सरफेस के हिसाब से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन में टोटल दे दिया तो आप टोटल लगाने के लिए चल दिए। ठीक है, तो इसे कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।